नमस्कार, मैं विभोर कुमार अपने YouTube चैनल गृह परामर्श से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम बात करते हैं निर्माण, खासकर गृह निर्माण के बारे में। इसी के रिलेटेड मैंने एक चैनल पे प्लेलिस्ट बनाया जिसका नाम घर की बात है। घर की बात में नंबर वाइज सारे वीडियो डाल दिए गए जो शुरू से लेकर घर बनाने में, ज़मीन खरीदने से लेकर इंटीरियर डिजाइनर तक होगा। ये इसमें छठा वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने घर का प्लान या नक्शा खुद से इंजीनियर की तरह कैसे बनाएं। अगर आप घर बनाना चाहते हैं और मकान का नक्शा या हाउस प्लान की शुरुआत करने जा रहे हैं तो आपको बुनियादी नियम का पता होना चाहिए, जिसका पालन कर आप बिना किसी दिक्कत के अपना घर अच्छे से प्लान कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने घर का नक्शा खुद कैसे बनाएं और बेसिक रूल्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। घर का नक्शा वास्तु के अनुसार, घर का नक्शा क्या वास्तु के अनुसार कैसा हो, ये मैं बताने जा रहा हूँ। वास्तु के सिद्धांतों का पालन करके घर का नक्शा बनाना अच्छा होता है। अच्छा हवादार रूम, हॉल भी वास्तु के नियम के पालन करके बनाया जाए तो ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा देखा गया है। इसीलिए वास्तु नियमों का पालन करना जरूरी होता है। आप पूछेंगे वास्तु के नियम क्या है, ये तो बताइए। हाँ, वही मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम किचन नक्शा तैयार करते समय इस बात का ख्याल रखें कि आप खुला या बंद किचन चाहते हैं। शहरों में जगह की कमी के कारण ज़्यादातर लोग खुला रसोई चुनते हैं। यहाँ दरवाजे और दीवारें नहीं होती, लेकिन गाँवों में या छोटे शहरों में कोई जगह का कमी नहीं होता है लगभग, तो इसी के कारण से लोग बंद रसोई का चुनाव करते हैं। वास्तु के अनुसार दक्षिण पूर्व दिशा, साउथ ईस्ट दिशा में आपको रसोई के लिए सबसे उपयुक्त होता है। इसे आप अपने घर के नक्शे में शामिल कर सकते हैं। जनरली किचन के एरिया जो होता है 100 से 200 स्क्वायर फीट होगा। बेडरूम के बारे में अब मैं बताने जा रहा हूँ। जब आप अपने घर की प्लानिंग करते हैं तो सुनिश्चित करें कि सभी साइज इवन आकार के हो। उदाहरण के लिए 12 बाय 12, 12 बाय 14, 14 बाय 14, 14 बाय 16 फीट। ये सभी जो डायमेंशन मैंने बताया है अभी, ये सभी फीट में है। इसी तरह से घर बनाने में आपका राजमिस्त्री जब काम करता है तो आपको टाइल्सों को काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसका आकार बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। मास्टर बेडरूम का न्यूनतम साइज 12 बाय 12 रखें। इससे कम साइज रखने में आपको बेड लगाने में दिक्कत होगा और बेड लगाने के बाद स्पेस बहुत कम बचेगा। अगर जनरल एरिया देखिए तो ये एरिया 120 से 180 स्क्वायर फीट के बीच आता है बेडरूम का। आते हैं डाइनिंग रूम के बारे में। आपको डाइनिंग रूम के लिए सबसे अच्छा स्थान रसोई के नज़दीक होता है। यदि आप के घर के अंदर से सीढ़ियाँ हैं तो आपको डाइनिंग रूम सीढ़ियों के सामने एक अच्छा विचार हो सकता है, अच्छा लुक देगा और स्थान खाली खाली नहीं लगेगा। जनरली जो एरिया होता है डाइनिंग हॉल का 200 से 400 स्क्वायर फीट होता है। अब सीढ़ियाँ चढ़ते समय सीढ़ियाँ हमेशा साउथ साइड में होना चाहिए। सीढ़ी का साइज 3 फीट चौड़ा होना चाहिए कम से कम, जिसमें 6 इंच खड़ाई और 10 इंच ढाप होना चाहिए। ये आपको चढ़ने में सुविधाजनक होगा। ड्राइंग हॉल आमतौर पर आपके घर के प्रवेश द्वार पर होना चाहिए। ये अपने अनुसार जो हो और इसका एरिया लगभग 200 से 400 स्क्वायर फीट के बीच हो। कॉमन बाथरूम जो होता है अपने हिसाब से रखें कि जिस तरह से आपको सुविधा है। वो कई लोग अटैच रखते हैं, कई लोग कॉमन रखते हैं, कोई लोग हॉल से जुड़ा रखते हैं। इसका एरिया जनरली 40 से 80 स्क्वायर फीट के बीच में होना चाहिए। अब बात करते हैं पार्किंग स्पेस, जिसमें हम गाड़ी लगाते हैं, जिसमें 4 व्हीलर 2 व्हीलर आदि वाहनों को पार्क करते हैं। पार्किंग एरिया को योजना इस तरह बनाएं कि जब आप अपने वाहन को अपग्रेड यानी चेंज करें तो आप किसी प्रकार की समस्या न हो, यानी उपयोगिता बने रहे। पार्किंग एरिया का साइज 15 × 14 फीट जगह रखें। इस साइज में हर तरह का वाहन पार्क हो जाता है। जनरली पार्किंग एरिया का साइज 200 से 300 स्क्वायर फीट के बीच होता है। इस सिद्धांतों का पालन करके आप अपने घर का नक्शा अच्छे से बना पाएंगे। कुछ डिटेल्स है जो मैं स्क्रीन पे आपको शेयर कर दूंगा, कुछ पिक्चर्स मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा, कुछ नक्शा भी आपको शेयर कर दूंगा। अगर आप हमसे अपना नक्शा बनाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, लेकिन ये सेवाएं पेड है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।